होली का त्योहार नजदीक आ रहा है और इस पावन अवसर पर हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व खुशियों, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, जहां लोग अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं। होली न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय बहुत जल्दी असर दिखाते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर कर सकता है और आपके भाग्य को चमका सकता है। यदि आप इस उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं तो 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में गरीबी हो, दुख हो या कोई अन्य समस्या हो, इस उपाय से आपकी किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं साल 2025 की होली का शुभ समय और तिथि। इस वर्ष होली की तिथि को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है, लेकिन पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:22 पर समाप्त होगी। होलिका दहन 13 मार्च की रात 11:26 से 12:30 के बीच होगा और रंगों की होली 14 मार्च को खेली जाएगी। यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान किए गए अनुष्ठान और उपाय बेहद प्रभावी होते हैं। होली केवल एक रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व भी बहुत अधिक है। इस दिन किए गए कुछ उपायों से व्यक्ति के जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति आती है। पुराने समय में राजा महाराजा कुछ खास उपाय करते थे, जिससे उनकी परेशानियां दूर होती थीं और उनके राज्य में खुशहाली बनी रहती थी। इन उपायों को आज भी अपनाया जाए तो व्यक्ति को तुरंत लाभ मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ विशेष पौधों की जड़ें अपने घर में लाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसी मान्यता है कि इन जड़ों में देवताओं का वास होता है और ये नकारात्मक शक्तियों को दूर कर घर परिवार में शांति और समृद्धि लाती है। यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है या किसी न किसी कारणवश आपके काम नहीं बन रहे, तो आपको इस उपाय को अवश्य अपनाना चाहिए। क्यों खास होती है यह चमत्कारी जड़? आज हम आपको एक खास जड़ के बारे में बताएंगे जिसे अत्यधिक सिद्ध माना जाता है। यह जड़ इतनी प्रभावशाली होती है कि इसे घर में लाते ही नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। अगर आपके घर में बार बार कलह और क्लेश हो रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है या अचानक अनचाही समस्याएं सामने आ रही हैं, तो इस जड़ को घर लाने से आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। होली के दिन इस जड़ को घर लाकर सही विधि से पूजन करने पर इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इसे सही तरीके से सिद्ध करने से यह और अधिक शक्तिशाली हो जाती है और घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि बनाए रखती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहे और उसका घर धन धान्य से भरपूर हो, लेकिन माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाए या ऐसा कोई कार्य हो जाए जो उन्हें पसंद न हो, तो वे वहां से चली जाती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पौधों की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें, तो होली के दिन इस दिव्य जड़ को अपने घर लाकर विधिवत रूप से स्थापित करें। इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर में खुशहाली बनी रहेगी और हर प्रकार की परेशानी दूर होगी। बात आती है कि हम लोग घर पर कैसे करें इस जड़ की स्थापना। इस जड़ को लाने और सिद्ध करने की सही विधि को जानना बहुत जरूरी है। कई बार लोग बिना सही विधि के इसे अपनाते हैं, जिससे उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यह आवश्यक है कि आप इसे सही तरीके से करें। इस जड़ की स्थापना की प्रक्रिया और इसके प्रभाव को समझने के लिए हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि केवल 5 मिनट का यह उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इसे बीच में न रोकें, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और उनके जीवन में भी सुख शांति आ सके। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए,
तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही होती है। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही मार्गदर्शन देना है। अब इसे अपनाना आपके हाथ में है। अगर आप इन उपायों को सही विधि से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। होली हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। यह केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का माध्यम भी है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और पुरानी नाराजगियों को भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। तंत्र शास्त्र में भी होली को बहुत खास माना गया है क्योंकि इस दिन किए गए कुछ उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपका जीवन किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही या फिर आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो इस होली पर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। यह पूरी तरह से आपका निर्णय है कि आप इन्हें अपनाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन यदि आप इन्हें पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो जीवन में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। होली का त्योहार केवल रंगों और उमंग का पर्व नहीं है बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी है। जब हम इतिहास की ओर नजर डालते हैं तो हमें हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, लेकिन हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है और धर्म के विरुद्ध चलता है तो उसका अंत निश्चित होता है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसे अपने बल और सत्ता पर बहुत घमंड था। उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया था और अपनी प्रजा को किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा करने से मना कर दिया था। उसने यह फरमान जारी किया था कि जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने पिता की किसी भी आज्ञा को नहीं माना। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह कार्य सौंपा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसने अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया ताकि वह जलकर खत्म हो जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा से होलिका स्वयं जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती। होली का यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि यह आत्मशुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का अवसर भी है। होलिका दहन के दौरान कई लोग पुराने वस्त्र, अनुपयोगी सामग्री और अन्य नकारात्मक चीजें अग्नि में डालते हैं जिससे बुरी शक्तियों का नाश हो सके। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और भाग्य को चमका सकते हैं। होली के दिन कुछ खास उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात कुछ सिद्ध जड़ों को घर लाने और सही विधि से पूजन करने से यह जड़ घर में स्थायी रूप से सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। यदि आपके जीवन में बार बार आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, परिवार में अशांति बनी हुई है या कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा, तो इस दिन कुछ विशेष चीजों को अपनाकर आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति होली के दिन यह उपाय करता है उसे जल्द ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे विशेष पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे जिसे होली के दिन घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस जड़ को देवताओं का वास स्थल माना जाता है और इसका सही उपयोग करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इससे पारिवारिक कलह खत्म होती है और घर में शांति बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के दिन लाल रंग का गुलाल लगाने से आपसी मतभेद खत्म होते हैं। लाल रंग प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। जो भी व्यक्ति अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर होली खेलता है उसके जीवन में शुभता बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि में कुछ विशेष चीजें डालने से जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं।
कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएं, तो होलिका दहन के समय कुछ विशेष चीजों को अग्नि में अर्पित करें, जैसे पुराने वस्त्र, सूखी नारियल, गुड़ और तिल और हल्दी की गांठ। इस वीडियो में बताए गए उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और बीच में न रोकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही मार्गदर्शन देना है। अब इसे अपनाना या न अपनाना पूरी तरह से आपका निर्णय है, लेकिन अगर आप इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आएगी। इस पावन अवसर पर एक बार फिर से जय मां लक्ष्मी कहें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करें। होली आपके लिए मंगलमय हो। होली का त्योहार सिर्फ रंगों और खुशियों का पर्व ही नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सुख समृद्धि लाने का भी अवसर होता है। यह त्योहार हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर नई ऊर्जा और सकारात्मकता को आमंत्रित करने का बेहतरीन मौका प्रदान करता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, जिनका उल्लेख तंत्र शास्त्र और ज्योतिषीय ग्रंथों में भी मिलता है। होली की अग्नि को अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें बुराई को जलाकर भस्म करने की शक्ति होती है। जब होली की अग्नि शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो उसे घर लाकर कई लाभकारी उपाय किए जा सकते हैं। इस राख को जल में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करने से जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है और कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो लगातार परेशानियों से घिरे रहते हैं और जिनके कार्यों में बाधाएं आती रहती हैं। शिवलिंग का अभिषेक करते समय महादेव कल्याणम ईश्वर नमः मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। होली की राख का प्रयोग घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। इसे घर के कोनों में छिड़कने से वहां जमा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कई बार हम घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन कोनों में जमी हुई अशुद्धियों की वजह से वहां नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो धीरे धीरे घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यदि घर में वास्तु दोष हैं और वे बार बार परेशान कर रहे हैं, तो होली की राख को विशेष रूप से प्रयोग करके इन दोषों को कम किया जा सकता है। राहु और केतु जैसे ग्रहों का दुष्प्रभाव भी इस उपाय से काफी हद तक कम हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसका काम लगातार बिगड़ रहा है, उसे सफलता नहीं मिल रही, आर्थिक संकट बना हुआ है या किसी ने उस पर तंत्र मंत्र कर दिया है, तो होली की रात किए गए कुछ विशेष उपाय इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा हो, कामकाज ठप पड़ा हो, आर्थिक परेशानियों से घिरे हों, तो होली जलने वाले स्थान पर अनार की एक टहनी लेकर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इस टहनी को कलम की तरह उपयोग करते हुए उस व्यक्ति का नाम जमीन पर लिखें जिसके बारे में संदेह हो कि उसने आपके व्यवसाय या आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके बाद उस नाम पर गुलाल डालकर उसे जलती हुई होली की अग्नि में अर्पित कर दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर व्यापार में वृद्धि करने में मदद करता है। इसके अलावा होली की अग्नि में विशेष सामग्री अर्पित करने से भी धन प्राप्ति के मार्ग खुल सकते हैं। होलिका दहन के समय देशी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री अर्पित करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए कारगर होता है जो धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं या जिनके व्यवसाय में बार बार रुकावटें आ रही होती हैं। यदि परिवार में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है या घर में किसी न किसी प्रकार की परेशानी बनी रहती है, तो होली की राख का उपयोग इस समस्या को दूर करने के लिए किया जा सकता है।
होली जलने के बाद उसकी राख को लाल कपड़े में बांधकर घर में किसी पवित्र स्थान पर रखने से बीमारियों का प्रभाव कम होने लगता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो बार बार बीमारियों से घिरे रहते हैं या जिनके घर में किसी न किसी कारणवश कलह का माहौल बना रहता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या किसी ने उस पर तंत्र मंत्र किया है, तो होली की राख से एक सरल प्रयोग किया जा सकता है। इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी जेब में रखकर यदि आप किसी व्यक्ति से अपना उधार वापस मांगने जाते हैं तो वह व्यक्ति जल्दी ही कर्ज चुका देता है। होलिका दहन के समय कुछ विशेष प्रकार की सामग्री अर्पित करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। होली की राख को पूरे वर्ष उपयोग में लाने के लिए होली की माला बनाकर घर में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मानसिक तनाव कम होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा है तो यह उपाय उसके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। जिन घरों में बार बार धन की समस्या बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है, वहां यह उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। जो लोग इस उपाय पर संदेह करते हैं वे इसे इस वर्ष आजमा कर देख सकते हैं। होली की रात किए गए ये छोटे छोटे प्रयोग जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस दिन किए गए उपाय तंत्र मंत्र, जादू टोना और अन्य नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी होते हैं। होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति असर नहीं डाल सकती। भूत प्रेत बाधा, नजर दोष या किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि घर के मुख्य दरवाजे पर नकारात्मक शक्ति का प्रवेश रोकना चाहते हैं तो लाल कपड़े में होली की राख बांधकर दरवाजे पर टांग दें। इससे किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया निष्फल हो जाती है और यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा भेजने का प्रयास करता है तो वह उसी पर प्रभावी हो जाता है। यदि कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावी उपाय किया जा सकता है। इसके लिए एक काला कपड़ा लें और उसमें 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों के दाने डालें। इस सामग्री को पोटली बनाकर इसे अपने शरीर पर 7 बार घुमाएं। विशेष रूप से यदि कोई बीमार या परेशान व्यक्ति हो तो यह उपाय और भी शीघ्र प्रभावी होता है। इसके बाद इस पोटली को होली की अग्नि में अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना 3 बार मन ही मन दोहराएं। यह तांत्रिक उपाय अत्यंत प्रभावशाली होता है और कोई भी शक्ति आपकी इच्छा पूरी होने से रोक नहीं सकती। यदि यह उपाय होली माता की परिक्रमा करते हुए किया जाए तो धन संपत्ति की वृद्धि शीघ्र होती है। व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा हो, घर में कलह और परेशानियां बनी हुई हों, तो गोमती चक्र लेकर पूरे घर में 7 बार घुमाकर इसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, रोग और परेशानियां दूर होती हैं और कुलदेवी, पितरों तथा अन्य शुभ शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा हो कि घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रभावी है तो यह उपाय तुरंत राहत प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति होली के दिन आंकड़े की जड़ को लाकर इसे सिद्ध करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सफेद आंकड़े की जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है और इसे सिद्ध करने से धन समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। होली के दिन पुष्य नक्षत्र में यदि यह उपाय किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसे उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर अनुमति लें, फिर घर लाकर इसे गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दीप दिखाकर सिद्ध करें और हल्दी से 3 बिंदी लगाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन की बरसात होने लगती है और चारों दिशाओं से समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते लें और होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा के साथ एक पत्ता अग्नि में अर्पित करें। यह उपाय आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायक होगा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। घर के सभी सदस्यों को होली के दिन सरसों के उबटन से स्नान करना चाहिए। इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्वास्थ्य में सुधार आता है। उबटन के बाद इसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए ताकि सभी बुरी शक्तियां नष्ट हो सकें।
घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए होली की राख को मुख्य दरवाजे के चारों ओर छिड़कें, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अतिरिक्त अरसी और सुखी गाय के गोबर को मिलाकर एक छोटा उपला बनाएं और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। यह उपाय बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर त्रिपुंड के रूप में लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखाओं में लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगाने से महादेव, महेश्वर और शिव तीनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और बुद्धि तीव्र होती है। होली की राख अत्यंत शक्तिशाली होती है और इसे सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया जा सकता है। इन उपायों को अपनाकर जीवन में सुख समृद्धि, सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। जय माता दी।